पहला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें, जिसमें सूची 1 में झीलों का वर्णन है और सूची 2 में उससे संबंधित राज्य हैं। ठीक है, उससे संबंधित जो हैं वो राज्य हैं, जिसमें सस्थमकोट्टा झील, तवा ओहर झील, सोंगमो झील या चेंबर मम्बकम झील, जो झीलें जो हैं वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका सही सुमेलित जो करना है, इसी को करना है कि कौन सी झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, यही आपको बताना है कि सस्थमकोट्टा झील कहाँ है, तमिलनाडु में है। तोवर झील मतलब किस राज्य में है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके आधार पर चुनकर पूर्वों के आधार पर सजाना है कि कौन सी झील जो है वो कहाँ है। तो सस्थमकोट्टा झील जो है आपकी केरल में है। सस्थमकोट्टा झील जो है वो आपकी केरल में है। तवा ओहर झील जो है वो मध्य प्रदेश में है। सोंगमो झील जो है वो सिक्किम में है और चंबरकम झील जो है वो तमिलनाडु में है। इस प्रकार सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, आमो नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कि आमो नदी का उद्गम जो है मंगोलिया पठार से है और आमो नदी का मुहाना उत्तरी चीन सागर में स्थित है। उत्तरी चीन सागर में स्थित है। कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि इसका पहला कथन ही जो है वो सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि आमो नदी का उद्गम जो है वो मंगोलिया के उच्च पठार से होता है, तो इसे सही है। क्योंकि आमो नदी चीन और मंगोलिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, किंतु उत्तर की ओर मुड़कर वह रूस में चली जाती है। इसका मुहाना रूस की ततारी की खाड़ी है। रूस की ततारी की खाड़ी है। ठीक है, ततारी की खाड़ी है और ततारी खाड़ी रूस की मुख्य भूमि तथा सखरेन द्वीप के बीच स्थित है और सिकुटे अलिन पर्वत आमूर नदी के पूर्व की ओर है, इसलिए आमूर नदी जो है उत्तर की ओर बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे थालवेग नियम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अंकित किया गया है। सर क्रीक, झेलम नदी, फरक्का बैराज या फिर उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सर क्रीक। क्योंकि कच्छ के रन में कई क्रीक हैं, मतलब कि जो सागरी जल की अंतः स्थलीय प्रवेशिकाएं होती हैं उन्हें क्रीक कहते हैं, जैसे गोदिया, कोरी आदि। सर क्रीक उन कई क्रीक में से एक है जिसे 1968 के ट्रिब्यूनल द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में निर्धारित किया गया ताकि विवाद सुलझ सके। ट्रिब्यूनल ने क्रीक को एक नदी के रूप में लेते हुए इसे दोनों देशों में थालवेग सिद्धांत के रूप में बांट दिया। थालवेग सिद्धांत क्या है? थालवेग सिद्धांत का उपयोग उन नदियों के लिए किया जाता है जो मार्ग परिवर्तित करती हैं। जो एक गुजरात में एक नाला है जिसे हरामी नाला कहते हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में अवसाद जो है सरक्रीक में गिराता है और इसे ऋतुतीय परिवर्तन सरक्रीक में होता है। वह रेखा जो अपवाह नदी तल के निम्न बिंदुओं से गुजरती है उसे थालवेग रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करें। और सूची 1 में श्रेणी है और सूची 2 में प्रचलित क्षेत्र है कि किस खेती को क्या कहते हैं। जैसे सीमांत जोत किसे कहते हैं, लघु जोत किसे कहते हैं, अर्ध मध्यम जोत किसे कहते हैं और मध्यम जोत किसे कहते हैं। जिसका सही जो आंसर है वह सीमांत जोत जो होती है उसे 1 हेक्टेयर से कम जो होता है उसे जो है सीमांत जोत कहते हैं। लघु जोत जो है 1 से 2 हेक्टेयर जो होते हैं उसे मध्यम लघु जोत कहते हैं और अर्ध मध्यम जोत उसे कहते हैं जो 2 से 4 हेक्टेयर होती है और मध्यम जोत जो है वो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच जो होती है उसे मध्यम जोत कहा जाता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलप्रपातों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हुंड्रू जलप्रपात, जोग जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात और दूधसागर जलप्रपात। जो इसका सही जो आंसर है
और इस बात करें हुंडरू जलप्रपात की, तो हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो 74 मीटर है और यह स्वर्णरेखा नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पे है। और अगर जोग की बात की जाए, जोग जो है 255 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह सारावती नदी पे है। दूध सागर जो है इसकी ऊंचाई जो है 310 मीटर है और यह मांडवी नदी पर है। कुचिकल जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है और यह वाराही नदी पर है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है? प्राकृतिक सुरक्षा बल, बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति, भूतापी ऊर्जा या फिर विस्थापन, या फिर विस्थापन। जो कौन जो है वो शामिल नहीं है। जो इसका सही जो आंसर है विस्थापन जो है, विस्थापन जो है वो ज्वालामुखी क्रिया के कारण मानव को होने वाली हानि है और बाकी जो दिए गए हैं वो उनके लाभ हैं। क्योंकि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ पर निवास करने वाली जो जनता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षा के कारणवश जाना पड़ता है, जिससे जनता का विस्थापन होता है। यह मानवों के लिए एक हानि है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में जातियां हैं, सूची 2 में उनके क्षेत्र हैं। तो कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में है? जैसे बिंदुबी, एटा, इन्यूट और उइगर। जो इसका सही जो आंसर है वो है बिंदुबी जनजात जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है, एटा जनजात फिलीपींस की है, इन्यूट की जनजात उत्तरी अमेरिका में है और उइगर जनजात जो है वो तारिम बेसिन में है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है देश और उनके तेल क्षेत्र से संबंधित, जैसे ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब। तो अगर बात करें ईरान में जो तेल क्षेत्र है, ईरान में उसे कहते हैं मस्जिद ए सुलेमान। इराक में जो है उसे है किरकुक। कुवैत में जो है वो है बरहान और सऊदी अरब में है दम्मम। जिसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है कि सही जो है सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है? सेवराय की पहाड़ी, नल्ला मल्ला की पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी या फिर वाघामड़ पहाड़ी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वाघामड़ पहाड़ी। वाघामड़ पहाड़ी जो है केरल के, ये जो हैं वो केरल में स्थित है और केरल में भी कोट्टायम और इडुक्की, कोट्टायम और इडुक्की की सीमा पर स्थित है और यह पश्चिमी घाट में आता है, न कि पूर्वी घाट में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह पूर्णतः विषुववृत्त के दक्षिण में स्थित है, या दक्षिण में कार्पेटिया की खाड़ी में स्थित है, तो इसका मध्यवर्ती भाग निम्न भूमि प्रदेश कहलाता है और आयर झील यहीं अवस्थित है। तो कौन सा जो है वो सही नहीं है ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि इसके दक्षिण में कार्पेटिया की खाड़ी है, क्योंकि कार्पेटिया की खाड़ी जो है वो दक्षिण में नहीं है, यह उत्तर में स्थित है, इसलिए कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरण पर विचार कीजिए कि टैगा, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और टुंड्रा। इन पारिस्थितिकी तंत्र में एल्बिडो मूल्य का घटता क्रम क्या है? अगर घटते क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले जो आता है वो आता है, सबसे पहले जो आता है वो है टुंड्रा, फिर उसके बाद आता है टैगा, फिर उसके बाद आएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर उसके बाद आएगा उष्णकटिबंधीय सदापर्णी या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा 4, 1, 3, 2। तो बी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत एवं शुष्क पवन है? फौन, चिनूक,
सिराको या फिर मिस्ट्रल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन मिस्ट्रल। कि प्रथम फ्रांस में बहने वाली मिस्ट्रल जो है वो स्थानीय पवन शीत और शुष्क है, और बाकी जो तीनों पवनें हैं फान, सिराको और चिन्यू, ये सभी जो हैं वो गर्म हवा हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदियां और उनके उद्गम स्रोत, डेन्यूब, ब्लू नील, मिसिसिपी या फिर यांगटीसी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि ब्लू नील। ब्लू नील का जो उद्गम स्थल है वो विक्टोरिया झील नहीं है, वह टाना झील है, और ये इथोपिया में। जबकि श्वेत नील जो है वो विक्टोरिया झील से जो है वो श्वेत नील निकलती है। बाकी जो हैं वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित सबसे छोटा देश है? सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया या फिर जिबूती। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका जिबूती। जिबूती जो है वो सबसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न है, बालखस झील कहाँ अवस्थित है? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान या फिर कजाकिस्तान। जो इसका सही जो आंसर है, बालखस झील जो है वो कजाकिस्तान में स्थित है। डी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? स्वीडन, पोलैंड, नॉर्वे या फिर रूस। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो बाल्टिक सागर के किनारे नहीं स्थित है, क्योंकि बाल्टिक सागर के जो देश हैं उसमें डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस और स्वीडन आते हैं। अगला प्रश्न है, ओशोनिया का सबसे बड़ा व सबसे छोटा देश है? न्यूजीलैंड तथा वनुआतु, ऑस्ट्रेलिया तथा फिजी, ऑस्ट्रेलिया और नौरू या न्यूजीलैंड तथा फिजी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया और नौरू। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और सबसे छोटा देश नौरू है। अगर प्रशांत महासागर तो उससे आसपास फैले द्वीप जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलोनेशिया को मिला के ओशोनिया कहा जाता है, और ओशोनिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और सबसे छोटा देश जो है वो नौरू है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करता है? कोयस्को पर्वत, क्वीनमार्ट पर्वत, यूराल पर्वत या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, मतलब कौन जो है करता है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्वीनमार्ट पर्वत। मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, फिजी द्वीप समूह जो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है वह किसका भाग है? माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मेलानेशिया। और फिजी की राजधानी जो है वो आपकी सुआ है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 में खनन केंद्र और उनकी स्थिति, जैसे हिडाल्गो, ब्रिटिश कोलंबिया, माउंट ईसा या बोको कहाँ है? तो हिडाल्गो ये आपके मैक्सिको में है, ब्रिटिश कोलंबिया जो है आपका कनाडा में है, माउंट ईसा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और बोको जो है वो गिनी में है। इसका सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सूची और सूची 2 को सुमेलित करना है कि राज्य और राज्यसभा में स्थान, जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो इसका क्रम की बात की जाए तो राजस्थान में जो हैं वो 10 राज्यसभा सीटें हैं। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ 18 राज्यसभा सीटें हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 12 राज्यसभा सीटें हैं और केरल में 9 सीटें हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्यों से संबंधित संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है? भाग 15, भाग 14, भाग 11 या फिर भाग 10? जिसका आंसर जो है वो है आपका भाग 11। भाग 11 में केंद्र संबंधों का उल्लेख है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, भाग 10 में SC और ST से संबंधित क्षेत्रों का वर्णन है और भाग 14 में जो है वो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, तो इसको सही चुनना है कि कथन है कि जन्म स्थान लिंग तथा धर्म के आधार पर अनागरिकों के साथ विभेद किया जा सकता है और अनुच्छेद 15(1) में प्रदत्त अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो कौन सा सही है? ए या दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए या दोनों सही हैं किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए या दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को वापस लिया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, ए बी दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, मतलब ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। केवल अनुच्छेद 52 के अनुसार युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है और इस घोषणा के 1 माह के भीतर इसे संसद से अनुमोदित करना आवश्यक है। अनुमोदित करना जो है वो आवश्यक है। ठीक है, और इस घोषणा के 1 माह के भीतर इसे संसद से अनुमोदन आवश्यक है और जो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित हो और आपातकाल की घोषणा को संसद के साधारण बहुमत से वापस लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रथम लोक अदालत का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1982, 1987, 1985 या फिर 2002? तो जो इसका सही जो आंसर है इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1982। नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1984। के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम लोक अदालत का जो विचार है वो सबसे पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती के द्वारा दिया गया था और भारत की पहली लोक अदालत का गठन जो है वो 1982 में गुजरात में दिया गया था, गुजरात में किया गया था और 2002 से लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद का संबंध बंधुआ मजदूरी से है? नीरजा चौधरीवाद, उन्नी कृष्णवाद, मिनर्वा मिल्सवाद या फिर मेनका गांधीवाद? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन नीरजा चौधरीवाद। नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1984 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम के अधीन सरकार का कर्तव्य केवल बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराना ही नहीं बल्कि उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था भी करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। और उन्नी कृष्णवाद जो है ये आपका आया था 1993 में और यह इसका संबंध जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और अगर मेनका गांधी की बात करते हैं तो यह 1978 में आया था और यह पासपोर्ट धारण को लेकर संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? राजनीति में ग्रामीण निवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, कृषक वर्ग की राजनीति के लिए जागरूक बनाना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं?
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। आधुनिक भारत में 2 अक्टूबर 1957 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।